नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि समाचार आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। छत्तीसगढ़ में 2023 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इशारों में कांग्रेस की जीत का दावा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को कर्नाटक में चुनाव लड़ते देखा है हमने, बस यही हश्र छत्तीसगढ़ में भी होने वाला है। प्रदेश में केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता पहुंच रहे हैं। चुनावों में भाजपा की ओर से फोकस भी केंद्र की ओर है। और क्या कुछ कहा सीएम भूपेश बघेल ने, आइए सुनिए। नड्डा जी को भारतीय जनता पार्टी खुद गंभीरता से नहीं लेती। आपने देखा है कि वो केंद्रीय कार्यालय भारतीय जनता पार्टी का किस प्रकार से अमित शाह जी उसको धक्का दे के पीछे हाथ पकड़ के खींच रहे हैं उसको। तो नड्डा जी को ऐसे भी कोई गंभीरता से नहीं लेते और उसको उसके बयान को हम लोग भी गंभीरता से नहीं लेते। और उसके जब से वो अध्यक्ष बने हैं वो अपने प्रदेश में हरा दिए अपनी पार्टी को, और फिर उसके बाद अब कर्नाटक भी हो गया है। तो लगातार नड्डा जी, अब उसको चुना कौन है ये आज तक नहीं पता चला, दूसरा कार्यकाल, तो उसके बाद कौन गंभीरता से ले। देखिए, चुनाव आते आते प्रभारी और मत बदल जाए, मुझे इस बात की चिंता है, क्योंकि दुर्गावती जी बदल गई, जामवाल जी आए उसको सेकंड लाइन कर दिए, फिर क्या जीवी नितिन नवीन जी आए, वो भी अब हाशिए पे है। अब हमारे सीनियर लीडर आए हैं माथुर साहब, तो उसकी भी स्थिति वैसी ना हो जाए, क्योंकि वो बहुत प्रयास करने के बाद इन लोगों को एक मंच में ला नहीं पा रहे हैं। वो अकेले हेलीकॉप्टर में घुमाए पूरा बस्तर, जब तक स्थानीय नेता नहीं होंगे वो उसके घूमने से क्या होगा। कि अपर क्लास में भी देखेंगे बहुत सारे ऐसी जातियां हैं जो अपर क्लास में तो आते हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति उसमें कोई बदलाव नहीं आया, बल्कि कमज़ोर हो गया। एससी में, एसटी में देखेंगे, ओबीसी में देखेंगे, बहुत सारी जातियां हैं जो उसका लाभ नहीं ले पा रहे, वंचित हैं। तो आपके पास ये डाटा होगा, घर घर जब तक कि नहीं जाएंगे तब तक कि आप जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएंगे। और जब आपके पास जो जानकारी नहीं होगी तो योजना किस प्रकार से बनाएंगे। क्योंकि जैसे अब आवास के बाद खूब हल्ला कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी को, हम लोगों ने कहा हम आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण करा देते हैं, और हमने कराया। हमारे पास अब रिपोर्ट मतलब सारे डाटा आ गए हैं। अब उसको व्यवस्थित कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं। तो वो कितने आवासहीन हैं, किसके पास एक कमरा है, किसी एक कमरे का मकान है, 2 कमरे का मकान है, किसी पास कच्ची है, किसी पास पक्की है, कौन गैस सिलेंडर उपयोग कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है, शौचालय का उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा, ये जानकारी हम लोग ले रहे हैं। तो वो जब डाटा हमारे सामने कैबिनेट के सामने रखा जाएगा विभाग के द्वारा, तो उसमें फिर योजनाएं बनेगी। तो जब हम 1 महीने के भीतर में पूरे छत्तीसगढ़ में कर लिए हैं, तो देश में क्यों नहीं किया जा सकता। जब बस्तर गया था तो वहाँ कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं, उसके बाद जब यहाँ आए तो पता चला गृह मंत्री जी आने वाले हैं, और आप बता रहे हैं कि नड्डा जी आने वाले हैं। अभी चुनाव नजदीक है तो आएंगे ही हैं, केजरीवाल भी आने वाले हैं, और चुनाव है ना भाई, सब आएंगे। तो 4 महीने अभी घूमेंगे छत्तीसगढ़, जो बदला हुआ छत्तीसगढ़ है उसको देखेंगे। ये 4.5 सालों में जो हमने काम किया है, किसानों के, मजदूरों के, गरीबों के, आदिवासियों के, महिलाओं, युवाओं के हित में जो काम किया है उसको देखेंगे। एक केंद्रीय नेतृत्व के सहारे में कर्नाटक में चुनाव लड़ते देखेंगे। क्या हश्र हुआ है, बस यही होने वाला है। देखिए, ये जो आरोप लगा रहे हैं तो टीएमसी उसके जवाब देने के लिए वो सक्षम है। और जहाँ तक के बालासोर जो दुर्घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यजनक है। जो रेल मंत्री ये कहे कि 1 किलोमीटर पहले से जानकारी हो जाएगी यदि कोई दूसरे तरफ से ट्रेन आ रही है, कवच, तो कवच तो छिन्न भिन्न हो गया, और इसमें 300 लोगों की जानें चली गई, 900 से अधिक लोग घायल हुए। और अभी तक के वो कवच अभी सीबीआई जांच कर रही है, तो कवच के बारे में भी जांच करेंगे क्या, उस जांच के बिंदु में ये भी शामिल है कि नहीं है। और इसमें जो अभी तक के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र सरकार के द्वारा केवल ऑर्नामेंटल सुधार करने का काम किया, मतलब प्लेटफॉर्म चमका दो और वंदे भारत ट्रेन चला दो, लेकिन ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो तो बंद पड़ी।
कोंडागांव जिला प्रशासन की नई पहल सामने आई है। डॉक्टर तुमशो द्वार का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत जिले के बड़ेराजपुर फरसगांव विकासखंडों के पहुंच विहीन गांव में चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके तहत एक कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इस कॉल सेंटर में 24 घंटे कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। कॉल सेंटर के कॉल प्राप्त करते ही डॉक्टर, एएनएम और अन्य कर्मचारियों के बने दल को सूचित किया जाएगा। डॉक्टर बीमार व्यक्ति और उनके परिजनों से चर्चा कर टेलीकॉन्फ्रेंसिंग से परामर्श लेंगे। फिर गंभीर रोगी जिन्हें तुरंत इलाज की आवश्यकता होगी, उनके लिए वाहन के साथ डॉक्टर और टीम घर पहुंचकर रोगी का इलाज करेगी। जरूरत पड़ने पर रोगी को अस्पताल लाकर उपचार भी किया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पिछले दिनों युवाओं को संबोधित करते हुए कहा था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देने से ज्यादा खुशी तब होगी जब आपके हाथों में रोजगार होगा। भूपेश बघेल के चेहरे पर यही खुशी मंगलवार को देखने को मिली। उन्होंने कोंडागांव जिले के ग्राम बेड़मा में 515 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। खास बात यह रही कि इनमें से 40 ऐसे युवा भी हैं जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा था। मुख्यमंत्री ने जानकर अपनी प्रसन्नता व्यक्त की और युवाओं को रोजगार से जोड़ने की इस पहल को सराहा। कोंडागांव जिले के केशकाल विकासखंड में सीएम भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले बच्चों का सम्मान किया। 5 जी मेंस के बच्चों को भी सम्मानित किया गया। बता दें कि प्रशासन की तरफ से बच्चों के कलात्मक प्रतिभा के विकास के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें 9 विषयों में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। सीएम बघेल कलार समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में हमने बड़ा काम किया है। देवगुड़ी, मातागुड़ी, पेनगुड़ी का निर्माण काम किया जा रहा है। सीएम ने कहा कि आदिवासी आस्था स्थलों का कायाकल्प भी कर रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कलाकार पहुंचते हैं। सीएम बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां रामायण पर इतना भव्य आयोजन हुआ और देश ही नहीं विदेश के कलाकार भी इसमें शामिल हुए। छत्तीसगढ़ में गाय गोबर, राम और रामायण की राजनीति के बाद अब पुरखों के नाम पर सियासत शुरू हो गई है। वो कैसे, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। अनुसूचित जनजाति मोर्चा के द्वारा विभिन्न 5 स्थानों पर आदिवासी पुरखौती सम्मान यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। शहीद वीर नारायण सिंह की जन्मस्थली सोनाखान से, शहीद गुंडाधुर की जन्मस्थली नेतानार से, शहीद गैंद सिंह की कर्मस्थली पखांजूर से, माता राजमोहनी देवी जी के जन्मस्थली सूरजपुर से और गहिरा गुरु जी के कर्मस्थली से ये यात्राएं प्रारंभ होंगी। और इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य आदिवासी समाज के, हमारे इन पुरखौती लोगों के, इन नेतृत्वकर्ता लोगों के कृतित्व से समाज को अवगत कराना और समाज को जागरूक करना है। 15 साल के रमन भाजपा शासनकाल के दौरान भाजपा सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करती थी। छत्तीसगढ़ के हमारे पुरखों को, छत्तीसगढ़ के महान विभूतियों को, छत्तीसगढ़ के महान जननायकों को भुला दिया गया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार जब हमारे पुरखों के बताए मार्ग पर चलकर छत्तीसगढ़ के विकास की, हमारे पुरखों के सपनों को साकार किया और छत्तीसगढ़ के महान व्यक्तियों का सम्मान किया, तब भाजपा को पुरखों की याद आई। असल में भाजपा को छत्तीसगढ़ के पुरखों की चिंता नहीं है, बल्कि भाजपा की खिसकती जनाधार की चिंता है। 15 साल के रमन सरकार के दौरान हमारे पुरखों को याद किया जाता, महान व्यक्तियों का सम्मान किया जाता, तो भाजपा 15 सीट में नहीं सिमटती। पुरखों का अपमान 15 साल तक भाजपा ने किया है, अब 14 सीट भाजपा बचा ले, ये बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनने के बाद संस्थाओं और योजनाओं का नाम बदलने का काम शुरू हुआ था। भाजपा नेताओं के नाम पर चल रही योजनाओं को बदलकर कांग्रेस नेताओं और छत्तीसगढ़ के महापुरुषों मिनी माता और शहीद वीर नारायण सिंह के नाम पर किया गया था। कांग्रेस सरकार ने जगदलपुर स्थित बलिराम कश्यप मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर कर दिया था। रायपुर से ओम प्रकाश चंद्राकर, इंडिया बॉयज। भिलाई नगर निगम में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर आज भाजपाइयों ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया। इस दौरान निगम का घेराव कर रहे भाजपाइयों ने संग आम आदमी आम जनता भी सामने आई और सड़कों पर उतरी। महिलाओं ने नुक्कड़ नाटक करते हुए मटका फोड़कर विरोध जताया। नगर निगम का घेराव करने वाले आम जनता और भाजपाइयों के साथ पुलिस की जमकर नोकझोंक हुई, जिसे देखते हुए 2 IPS के साथ कई थाना प्रभारी समेत भारी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर रहे। 4 दिन पहले 18 मांगों को लेकर कमिश्नर रोहित व्यास को ज्ञापन दिया गया था। जगदलपुर में 2 ब्लॉकों में आयोजित मेला मड़ई और दुलारदेही मातागुड़ी का विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने लोकार्पण किया। साथ ही इस दौरान विधायक ने आदिवासी संस्कृति के संरक्षण के लिए सरकार की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने किसानों और ग्रामीणों के हित में भी चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिंदाबाद के नारे भी लगवाए। आसना में भव्य आयोजन किया गया है। सरगुजा जिले के दरिमा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सुहागा में आयोजित नवनिर्मित जलप्रपात का सैलानी लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं गर्मी का मौसम होने के कारण झरने के आसपास असामाजिक तत्व और शराब का सेवन करने वाले हुल्लड़ भी मचाते देखे जा रहे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। तो असामाजिक तत्वों से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, नवनिर्मित झरने का लुत्फ उठा रहे लोग, लेकिन असामाजिक तत्व यहाँ के हुल्लड़ करते हैं, जिससे जो परिवार आते हैं जहाँ पर उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। राजधानी के पंडरी थाना क्षेत्र अंतर्गत पॉम बेलिजियो बिल्डिंग से गिरकर युवती की मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। बिलासपुर के अग्रसेन चौक के पास मंगलवार की दोपहर तेज रफ्तार कार ने 2 युवकों को टक्कर मार दी। अनियंत्रित कार की चपेट में आधा दर्जन 2 पहिया वाहन भी आ गए। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक नशे में धुत था। पुलिस ने चालक और उसके साथी को हिरासत में लिया है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र से आज अचानक चलती हुई कार से एक 28 से 30 साल के युवक की लाश को बाहर फेंक दिया गया। इसके बाद कुछ लोगों ने इस घटना की जानकारी सिरगिट्टी पुलिस को दी। मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अज्ञात कार की तलाश में जुटी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर शहर में एक दिन में ही तोरबा क्षेत्र में महिलाओं से चेन स्नैचिंग की 2 वारदात और एक असफल प्रयास ने सनसनी मचा दी है। सोमवार की बीती रात करीब रेलवे GM ऑफिस CDMS पद पर कार्यरत अफसर महिपाल सिंह ने अपनी पत्नी सुमन लता सिंह के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। महिला सत्य साई मंदिर तोरबा के पास पहुंची थी। पीछे से मोटरसाइकिल से आई 2 स्नैचर गले से सोने की चेन को छीनकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
सीतापुर के बतौली ब्लॉक के गोविंदपुर अमटी झरिया में बकरी चुराने आई लड़की पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। लड़की घायल हो गई। लड़की के पिता ने बच्चों को कुत्ते से बचाकर 112 की मदद से CHC बतौली रेफर किया। छत्तीसगढ़ महिला आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्य श्रीमती बालो बघेल ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में महिला उत्पीड़न के संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। डॉक्टर किरणमयी नायक की अध्यक्षता में प्रदेश स्तर की 180वीं और जिले स्तर की 9वीं जन सुनवाई हुई, जिसमें कुल 24 प्रकरणों पर जन सुनवाई की गई। इस सुनवाई में 8 प्रकरणों को रायपुर ट्रांसफर किया गया और 6 प्रकरणों को नस्तीबद्ध कर दिया गया। आज यहाँ पर जो हमारे पास विशेषता यदि प्रकरण देखा जाए तो लगभग 2 से 3 प्रकरण ऐसे हैं जो आंतरिक परिवार समिति और स्थानीय परिवार समिति से संबंधित है, जिसमें एक प्रकरण में ऑलरेडी जांच कर रही है प्रोटेक्शन ऑफिसर, दूसरा केस उन्हें हैंडओवर किया गया। कोरबा के पाली थाना क्षेत्र के करतली पुटा के जंगल में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां रेत का परिवहन करने के दौरान ट्रैक्टर का इंजन उठ गया। इसके बाद ट्रैक्टर चालक और परिचालक की मौके पर मौत हो गई। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन एक्सीडेंट की घटना ने सभी को झकझोर के रख दिया है। सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, वहीं हजारों लोग अब भी घायल हैं। इतवारी बाजार व्यापारी संघ ने इस दुर्घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करने के साथ ही घायलों के जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना की। पुरानी बस स्टैंड से TP नगर चौक तक एक मौन रैली निकाली। रैली में मोमबत्ती जलाकर हादसे में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। जगदलपुर में भूमाफियाओं के फर्जी और जालसाज कारनामों से परेशान होकर ग्रामीणों ने मुक्ति मोर्चा के प्रमुख संयोजक और जनता कांग्रेस के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा है। इस विषय में तहसील और पटवारी स्तर पर शिकायत की जा चुकी है, तो वहीं जिलाध्यक्ष ने उचित कार्रवाई तत्काल करने की बात कही है। सबसे बड़ी समस्या ये है कि जहां एक तरफ कांग्रेस के विधायक, सांसद, मंत्री लगातार मैराथन बैठक कर रहे हैं कि विकास की गाथा गाने के लिए कि भूपेश है तो भरोसा है, वहीं दूसरी तरफ चित्रकूट जो कि जलप्रपात के नाम पर पूरे राष्ट्र स्तर पर बस्तर के पर्यटन को बढ़ावा देता है, वहां के लोगों को झरिया का पानी पीना पड़ रहा है। एक शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर लगातार बस्तर के 433 ग्राम पंचायत में त्राही त्राही है। अमृत जल मिशन कछुए की चाल पर चल रहा है और लोगों को पानी नहीं मिल रहा। आज इन सब समस्याओं को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है और स्पष्ट मांग की है कि पानी नहीं तो आंदोलन सड़कों पर होगा। कांकेर शहर के बीच से प्रभावित जीवनदायिनी दूध नदी को स्वच्छ बनाने के लिए महाअभियान की शुरुआत की गई है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दूध नदी में महासफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर आज सुबह पुराना बस स्टैंड में चेन माउंटेन मशीनों को हरी झंडी दिखाकर महाअभियान की शुरुआत की गई। अगले 10 दिनों तक चेन माउंटेन मशीनों के द्वारा दूध नदी की सफाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी की घोषणा सुना होगा, उन्होंने कहा कि नदियों की सफाई के लिए हम लोग एक प्राधिकरण बनाएंगे, पर हमारा पहले भी प्रयास हुआ था। यहाँ पे हम लोग मैनुअली सफाई करते हैं, पर उसका प्रभाव दिखता नहीं है, क्योंकि यहाँ एक झाड़ बहुत सारे झाड़ियाँ उग गए हैं। उसको हटाने के लिए हमको मैनुअली नहीं चलेगा, तो ये एक मशीन से ही हो सकता है। चेन माउंटेड जो आज आया हुआ है, इसके अलावा 1-2 और आएंगे और पूरे 10 दिन का ये कार्यक्रम चलेगा। और अभी हम स्टाफ डैम के नीचे की सफाई अभियान अब आज हमने शुरुआत किया है और 1 दिन में या 2 दिन में ये हो जाएगा। इसके बाद हम ऊपर जो स्टाफ डैम के ऊपर जो पानी का जहाँ भराव होता है, उस एरिया को पूरा करेंगे।
सोमवार को बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रभारी मंत्री लखमा ने छत्तीसगढ़ शासन की महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश दिए, जिसमें अंचल के सुदूर वनांचलों में रहने वाले ग्रामीणों के जीवन स्तर में तेजी के साथ परिवर्तन लाई जा सके। मंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधि जनता की समस्याओं के शासन प्रशासन के समक्ष रखते हैं, प्राथमिकता के साथ इसका निराकरण किया जाएगा। मुक्त बस्तर बना रहे हैं, पीड़ित दुकान मुक्त बस्तर बना रहे हैं, बिजली फ्री मुक्त बना रहे हैं। हर गांव में सड़क जा रहा है, हर गांव में। कौन सा ऊपर का एलना रोड बन रहा है, जाके देखो। ये 15 साल में बस्तर को नर्क बना के रखे थे, बस्तर आदिवासी लोगों को आवाज बंद करके रखे थे। भूपेश बघेल का सरकार गांव तक पहुंच रहा है, सड़क पहुंच रहा है एलनार जैसा जगह पे। तो इसलिए इसी का बात हुआ है। एक ही बात में हम लोग, मैं खुद व्यक्तिगत में थोड़ा नाराजगी व्यक्त किया हूं, क्योंकि आजादी के बाद 75 साल में सभी समाज को पैसे दिए, लेकिन ज्यादा हिस्सा में पोया समाज है। पोया समाज के लिए 6 करोड़ 5 लाख रुपए दिया हुआ है। और इसके साथ छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि समाचार में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।